हेलो दोस्तों, इंटून्स में आपका स्वागत है, जहां हर दिन होती है एक नई कहानी और नया रोमांच। चलो जानते हैं आज की कहानी में क्या खास है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था बसीपुर। वह पर एक परिवार रहता था, जिसमें रामू और उसकी पत्नी और उनकी बेटी गुड़िया एक साथ रहते थे। गर्मी का मौसम था। सूरज सिर पर तप रहा था और रामू काका अपने खेत में खड़ा था। शरीर से पसीना टपक रहा था, पर आंखें फसल पर टिकी थीं, मुरझाई हुई पीली पत्तियां और झुके हुए पौधे। यह लगातार तीसरी बार था जब उसकी मेहनत बर्बाद हो गई थी। रामू बोला, इतना खून पसीना एक करता हूँ, फिर भी हर बार फसल खराब हो जाती है। जरूर कोई टोना टोटका हुआ है। घर लौटते वक्त पड़ोसी शंकर ने रामू को बोला, रामू भाई, अब तो लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है तुम्हारे खेत पर। रामू ने सिर झुका लिया। वही बात घर जाकर उसने अपनी पत्नी धनी से कही। धनी तो पहले से ही डर के साए में जी रही थी। धनी बोली, मैं तो कब से कह रही थी, जरूर किसी ने जलन में कुछ कर दिया है। पास के गांव में एक तांत्रिक है, चलो वहां चलते हैं। उनकी एक 8 साल की छोटी सी गुड़िया जो हर रोज स्कूल जाती थी, उससे पन्ना बहुत पसंद था। उसने धीरे से कहा, बाबा, ये काला जादू नहीं है। हमारी साइंस की मैडम ने बताया था कि अगर खेत में सही देखभाल न हो या दवा न डाली जाए तो फसल में कीड़े लग जाते हैं, मिट्टी भी बीमार हो सकती है। रामू ने गुस्से में जवाब दिया, तू अभी बच्ची है, तुझे क्या पता खेती किसे कहते हैं। हम तो पैदा हुए हैं खेतों में। धनी भी गुस्से में बोली, पढ़ ले, पर बड़ों के बीच मत बोल। ये किताबें हर समस्या का हल नहीं होती। गुड़िया चुप हो गई। लेकिन अगले हफ्ते गांव के स्कूल में एक कृषि शिविर आया। वहां एक विशेषज्ञ किसानों को फसल की देखभाल के बारे में जानकारी दे रहे थे। गुड़िया ने अपनी समस्या कृषि विशेषज्ञ को बताई। मेरे बाबा की फसल बार बार खराब हो रही है, आप हमारी मदद कर सकते हैं। विशेषज्ञ मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटा, चलो हम कल तुम्हारे गांव आते हैं। अगले दिन वो विशेषज्ञ गुड़िया के साथ खेतों में पहुंचे। उन्होंने मिट्टी की जांच की, फसलों के नमूने देखे और कहा, यह फसल एक तरह के फफूंद और कीट से संक्रमित है। कोई जादू नहीं हुआ, बस सही दवा और समय पर देखभाल नहीं हुई। गुड़िया ने जो कुछ सीखा वो बाकी किसानों को भी बताने लगी। कुछ ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और वैसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखने लगा। फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। गांव में चर्चा फैल गई, रामू की बिटिया बहुत होशियार है, उसकी वजह से हमारी फसलें बच गईं। रामू और धनी अब भी अविश्वासी थे, लेकिन जब एक एक करके गांव वाले उनके पास आए और बोले, तुम्हारी बेटी तो असली वैज्ञानिक निकली, उसकी बात मानी होती तो अब तक 4 बार फसल ले लेते। रामू ने पहली बार अपनी बेटी की तरफ गौर से देखा। रामू बोला, गुड़िया बेटा, इस बार जो तू कहेगी वही करेंगे। गुड़िया ने पिता के हाथ में स्प्रे मशीन दी, दवाओं की मात्रा बताई और समय समय पर निरीक्षण करवाया। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि पास के बाजार में भी तारीफ होने लगी। एक शाम रामू अपने खेत के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। उसने गुड़िया को गोद में बैठा लिया। रामू नरम आवाज में, हमने तो आंखें मूंद रखी थीं, तूने जो हमें दिखाया वो रोशनी थी, तू हमारी रोशनी है। गुड़िया, धनी ने भी सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब हम समझ गए बेटा, पढ़ाई से बड़ा कोई तावीज नहीं होता। गांव में अब गुड़िया छोटी मास्टरनी के नाम से जानी जाती है। रामू और धनी अब हर सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं, गर्व के साथ। और इस तरह खत्म हुई हमारी आज की जादुई कहानी। पर चिंता मत करो बच्चों, इंटून्स जल्द ही लौटेगा नई कहानी, नए किरदार और नई सीख के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और खुश रहो।